अस्सलाम वालेकुम जी। कल मैंने बात की थी दुश्मनी के ऊपर। ऐसी दुश्मनी, दरीना दुश्मनी, जिसकी भेंट एक खुश गुफ्तार, खुश शक्ल, पढ़ा लिखा नौजवान चढ़ा, जो कि इस दुश्मनी का हिस्सा नहीं था। बहुत बाशऊर, बहुत सुलझो, बहुत समझदार इंसान था अमीर बालाज। अमीर बालाज ने कौन सी दरीना दुश्मनी भोगती, आज उसके ऊपर जिक्र करेंगे। और कुछ वाकयात जो आपने नहीं सुने होंगे, उनके ऊपर बात होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत सारी नई चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी दुश्मनी जो बिला ट्रका वाला के बाप से शुरू हुई। जब इंसान बहुत स्ट्रांग होता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, असर रसूख वाला होता है, मुआशरे में बहुत बड़ी मिसाल होता है, लोग उसके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं और बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, और अक्सर दोस्त ही होते हैं जो दुश्मन बन जाते हैं। आपकी तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होती। खैर, इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। बिला ट्रका वाला, जो कि टीपू ट्रका वाला का बाप था, उसने बाप होने के हकूक पूरे किए, जो कि एक बाप को करना चाहिए, किया। लेकिन चूंकि वो खुद भी एक दुश्मनी का शिकार था, एक दुश्मनी भुगत रहा था, अपने बाप से चलने वाली दुश्मनी, इसलिए वो चाहता था कि उसका बेटा टीपू ट्रका वाला इससे महफूज रहे। कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि बाबा हनीफा टॉप 10, इसका भाई शफीक और टीपू गहरे दोस्त थे, मिलकर वक्त गुजारते थे। इन्होंने एक दिन अमीरुद्दीन तारावाला को कत्ल कर दिया। बदले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिला ट्रका वाला ने अपने बेटे टीपू ट्रका वाला को अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इस केस से निकाल लिया। बाबा हनीफा और शफीक गुस्से में जेल में सड़ते रहे और सोचते रहे कि किस तरह बदला लिया जाए। जेल से रिहा होते ही उन्होंने उनके मुखालिफ ग्रुप तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ हाथ मिला लिया और मिलके प्लान करने लगे। प्लान ऐसे किया कि कदम कदम पर उन पर नजर रखी गई, मुखबरियां होती रहीं। जिस तरह बिला ट्रका वाला की पुलिस वालों से, बड़े रैंक वालों से लेके छोटे रैंक वालों तक अपना वाकफियत थी, इसी तरह तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की भी थी। क्योंकि पुलिस वालों को खरीदना बड़ा ही आसान काम है, खासतौर पे हमारे मुल्क में। दोनों पार्टीज अपने अपने मुखबर को यूज करते रहे, ग्रुप बने रहे, लड़ाई झगड़े, गैंग वॉर्स होती रही। जब जिसे मौका मिलता वो हमला कर देता। 2010 में टीपू ट्रका वाला दुबई से वापस आ रहा था अपने बच्चों से मिलकर। वो उसकी एक आखिरी मुलाकात थी। लाहौर एयरपोर्ट पर उस पर हमला हुआ। जाहिरी बात है कि मुखबरी हुई थी और हमला भी इसीलिए हुआ। उस पर फायर किए गए, उसे कत्ल कर दिया गया। उसे कत्ल करने वाले इंसान ने, जिसका नाम खुरम भट्ट था, उसने कहा कि मैंने इसको टीपू ट्रका वाला को इसलिए मारा कि 9 साल पहले इसने मेरे भाई को मारा था, जबकि ऐसी कोई कहानी थी नहीं। अमीर बालाज ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि उसके बाप को मारने वाला, यानी टीपू ट्रका वाला को मारने वाले तीफी भट्ट और गोगी भट्ट हैं। अमीर बालाज नहीं चाहता था कि दुश्मनियां चलती रहें। दुबई से वापस आकर उसने कई बार सोचा, कई बार उसने ये फैसला किया कि वो वापस चला जाए। लेकिन एक चीज जिसकी वजह से वो यहां पर रुका लाहौर में, वो था उनका ट्रकों का बिजनेस, कारोबार। वो नहीं चाहता था कि अपने बाप दादा का बनाया हुआ बिजनेस जो है वो खराब करे, या उनका बिजनेस, उनकी मेहनत उजड़ जाए। उस बिजनेस को बचाने के लिए वो लाहौर में आया। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी तकलीफ थी, जो सबसे बड़ा मसला था, ये खानदानी दुश्मनी थी। वो इस दुश्मनी के पेश नजर अपने साथ गार्ड रखता था, बहुत कम वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारता था, बहुत कम वक्त अपने भाइयों के साथ गुजारता था। यके बाद दीगरे सोशल मीडिया पे अपनी कई पोस्ट लगाता रहता था, लेकिन भाइयों को और बच्चों को इससे दूर रखता था। बाप के लिए उदासी के कई मोड़ उसने सोशल मीडिया पे शेयर किए। ज़हीन इंसान था,
सुलह जो बंदा था, इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। बहुत अफसोसनाक खबर है। बालाज ने कई बार कहा कि मैं ये दुश्मनी खत्म करना चाहता हूं। न सिर्फ कहा बल्कि इस पर अमल भी किया। बहुत सारे अपने मुखालिफ ग्रुप्स के साथ हाथ मिलाया, उनसे दोस्ती की, लेकिन तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ दोस्ती की गुंजाइश नहीं थी। उसने कहा कि सबके साथ मैं दुश्मनी खत्म करना चाहता हूं, लेकिन इन दो लोगों के साथ दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। खैर, उसने जो कदम उठाया बहुत सोच समझ के उठाया। फैमिली के लिए भी, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स के लिए हमेशा एक ऐसी लाइफ गुजारना चाहता था जो कि इन चीजों से दूर उसे रखे, उसके बच्चे महफूज रहें, इस देरीना दुश्मनी का निशाना ना बने। 2010 में टीपू ट्रका वाला का कत्ल हुआ था। अफसोसनाक खबर थी जिसका दुख उसकी औलाद ने भुगता। अब भाई और बच्चे एक ऐसे इंसान का दुख भुगत रहे हैं जिसका इस दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है। खैर, बालाज अक्सर कहता था कि मुझे पता है कि दुश्मन हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं। चाहता हूं कभी गार्ड्स के बिना भी बाहर निकलूं। मौत से कुछ दिन पहले बहुत मोहतात था। दोस्तों से मिलना, कहीं आना जाना छोड़ दिया था। जिस दिन वो वलीमा की इस दावत में गया, ठोकर न्याज बेग अपने दोस्त की दावत में, वलीमा की दावत में, कि दोस्त नाराज ना हो जाए, नहीं जाना चाहता था। वहां पर उसका कातिल मौजूद था, जो कि अपने साथ 5000 की सलामी भी लेकर आया था। वलीमे से निकलते हुए जब उसका दोस्त, बालाज का दोस्त उस्मान उसे छोड़ने आया, कातिल उनके करीब आया और बोला, मैं आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूं, और इसी दौरान उस पर फायर कर दी। बदले में बालाज के गार्ड्स ने भी फायर किए, जिस पे कातिल मौका पर हलाक हो गया। बालाज एम्बुलेंस में काफी देर तक सांस लेता रहा, लेकिन बात नहीं कर पाया। गाड़ी में ही उसका काफी सारा खून बह चुका था। हॉस्पिटल आकर 2 घंटे इंतहाई निगहदाश्त में उसे देखा गया, लुक आफ्टर किया गया, लेकिन वो जिंदगी की बाजी हार गया। कहते हैं कि दुश्मनी शुरू करना बड़ा आसान है, खत्म करना नामुमकिन। मुश्किल नहीं, नामुमकिन। जब इंसान अपने ख्वास खो बैठता है, जब इंसान को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, जब वो गुस्से की कैफियत में कोई गलत फैसला कर बैठता है, तो वो फैसला कब कहां तक चला जाए वो नहीं समझ पाता। इसलिए हमेशा अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना चाहिए, वरना दुश्मनी की भेंट ऐसे ऐसे नौजवान भी चढ़ जाते हैं जो इस दुश्मनी का हिस्सा नहीं होते, जैसे कि अमीर बालाज। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको दुश्मनियों से महफूज रखे। ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी, और अपने गुस्से पे काबू कीजिए, सही वक्त पर सही फैसला कीजिए। बाकी अल्लाह की रजा। लेकिन अफसोस अपनी जगह कि अमीर बालाज के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। खुश रहिए जहां भी रहिए और दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।